हरि ओं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्ष्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीरेवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भूई भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु जी श्री वेद व्यास जी, श्री सुत जी, श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रीमद् पंचम स्कंद के 16 अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें पारायण और हिंदी सहित आज इसमें भुवन कोश का वर्णन के बारे में दिया गया है, जो इस प्रकार है। राजोवाचा उक्तस्त्वया भूमंडलायां विशेषो यावद् आदित्यास्पति यत्र चासो ज्योतिषां गणेश चंद्रमा वा सदृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथचरणा परिखाते सप्तभि सिन्धव उपक्लिप्ता यत एतस्या सप्तद्वीपा विशेष विकल्पास्त्वया भगवान् खलु सूचित एतदेवाखिलम् अहं मानतो लक्षणतश्च सर्वं विजयासामि भगवतो गुणमये स्थूलरूपम् आविशतं मनो या गुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्माणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षममावेशितं तदेतत् गुरोर्हस्यानुवर्णम् इदम्। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारा गण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नवे महाराजा भगवतो माया गुण विभूते काष्ठं मनसा उत्सा वादिगन्तुमलं विविधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्रधान एव भूगोलक विशेषं नाम रूपमान लक्षणतो व्याख्यास्याम। यो वायं द्वीप कुवलय कमल शोकाभ्यंतर कोशो नियुत योजन विशाल समवर्तुलो यथा पुष्कर पत्रम यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजन सहस्रायाम् अन्याष्टभिर्मर्यादः गिरिभिः सुविक्ता भक्तानि भवन्ति। येषां मध्ये इलावृतं
नामम अभ्यंतरवर्षम यस्य नाभ्यम अवस्थिता सर्वता सुवर्ण कुलगिरिराजो मेरुद्वीपायां याम सम्नाः कर्णिकाभूत कुवलय कमलस्य मूर्धनि द्वात्रिंशतो सहस्रयोजन विततो मूले षोडशसहस्रं तावतान्ता भूम्यां प्रविष्टा उत्तरोत्तरेण एलावृतं नीलश्वेत शृङ्गवाणीति त्रयो रम्यकहिरण्यमयकुरूणां वर्षाणां मर्यादा गिरया प्रगायता उभायता क्षारोदावदयो द्विसहस्र पृथ्वा एकैकश पूर्वस्यात् उत्तरो दशांशाधिकांशेन दौर्घ्य एव यह सन्ति। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पा ले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता है। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो सप्त द्वीप है उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच ईलावृत नामक 10वां वर्ष है जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राज मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। इसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटी पे 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। एलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है और चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। एवं दक्षिणेन इलावृतं निषदो हेमकूटो हिमालय इला प्रयागेता इच्छा नीलादयो अत्युत योजनेत छेदा हरिवर्ष किं पुरुष भरतानां यथा संख्यम तथे बेलावृतम अपरेण पूर्वेण च माल्यवगन्धमादन वाणीय निषदायातो 2,000 पप्रथतो केतुमाल भद्राश्वो सेमानं विदधाति मंदरो मेरुमंदर सुपार्श्व कुमदो इत्युत्तयोजन विस्तार नाह मेरु चतुर्दिश दिशम अष्ट अम्बागिर्या उपलक्षित्वा चतुर्वर्षेषु च उत जम्बू कदम न्यग्रोधाश्चत्वार पादप प्रवरा पर्वता केतवा इवाधिसहस्रयोजना हस्ताद वा बिटपा वितलया शतयोजन परे नः हृदा चत्वारा पयो मद्वीक्षर समिष्ट जला यद उपस्पर्शन उपदेवगणा योगेश्वराणि स्वाभाविकानि भरतवर्षवा धारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैव्राजकं सर्वतो भद्र इति एषम् अमरपरिव्रीडा स सुरललना ललाम यूथपतया
उपदेवगणैर उपगीयमानं मयमाना कील विहरन्ति। इसी प्रकार से इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील आदि पर्वतों के समान ने ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व और एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4-10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता ठोनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनके महिमा का बखान किया करते हैं। मंदरोत्संगम 11 शतयोजनो तुंगदेव चोत शिरसो गिरिशिखर स्थूलानि फलान्यामृतकल्पानि पतन्ति तेषां विशीर्यमाणं माणानाम् अति मधुर सुरभि सुगंधी बहुलारुण रसोदेनारुणोदा नाम नदी मंदर गिरिशिखरा निपतन्ति। पूर्वेणेलावृतम् उपप्लवावती यदुपजोषणात् भवान्या अनुचरेणां पुण्यजन वधूनां यव स्पर्श सुगंध वातो 10 योजन समन्तात् अनुवासयति। एवं जम्बूफलानाम् उच्च निपात विशीर्णानां स्थित प्रयाणाम अवेकायानां निवानं रसेन जम्बूनां नदी मेरुमंदर शिखरायुत योजनाद वनीतले निपतन्ति। दक्षिणोनात्मानं यावत् इलावृतम् उपस्यान्दयति तावत् उभयोरपि रोदशौर्यामृतिका तद् रसेनानुविद्यमाना वायर्क संयोगा विपाकेन सदामरलोकभरण जामूनदं नाम सुवर्णं भवति। यदूह वाव विबुधादया सा युवतिभिर्मुकुटकटक कटिसूत्राद्याभरणो रूपेण खलु धारयन्ति ही। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उसे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सिंचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके
अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरुमंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जम्बूनद नाम का सोनाम बन जाता है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। यस्तु महाकदम्बा सुपार्श्वा निरूढ़ो यातस्य कोटरेभ्यो विनिश्चिता पंचयामां परिणाः पंच मधुधारा सुपार्श्व शिखरात् पतन्यो अपरिणात्मनः इलावृत मनयो उदयन्ति यो उपयुञ्जानानां मुखर निवर्षितो वायु समन्ताच्छत योजन मनो वासयति। सुपार्श्व पर्वत जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों में मधु की 5 धाराएं निकलती है। उनकी मोटाई 5 नगर से जितनी है। वे सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकलती हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। एवं कुमद निरूढ़ो या सलावत्यो नाम वटतस्य स्कंददेव्यो नीचीनं पयोदधि मधुवृता गृह्णादम्बरशय्यासना वर्णादया सर्व एव कामदुगा नद्या कुमदाग्रा पतन्त्यास्तो उत्तरेणोणेला वृतम् उपयोजयन्ति यानोपजुषणानां च कदाचिदपि प्रजानां फलितक्लम स्वेद दोर्गंध जरामय मृत्यु शीतोष्ण वैवर्ण्योपसर्गादयस्ताप विशेषा भवन्ति यावत् जीवं सुखं निरतिशयमेव। इस प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्स नामक बट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ निकलती हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शय्या, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचती हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्रदान करते हैं। कुरंग कुरर कुसुम्बे वैकंक त्रिकुटा शिशिर पतंग रुचक निषद श्रीनिवास कपिल शंख बैदुर जालुदि हंसार्ष भगनाग कालांजर नादयो विसंति गिरियो मेरो कर्णकाया इव केसर भूता मूल देशो परित उपक्लितमः जठर देवकूटो मेरुं पूर्वेणाष्टदशायोजन सहस्र उदागायतो द्विजसहस्रं पृथो तुंगो भवता एवं परेण पवन परियात्रो दक्षिणेन कैलास स कबीरो प्रयाग उता वेव उत्तरता श्रीसिंह मकराष्टभिरते परिस्थितो अग्निरिव परिचक्कास्ति कांचनगिरी मेरो मूर्धने भगवता आत्मयोजन मध्यता उपक्लितमा
पुरीमयतो योजन सहस्री सम चतुरस्सा सातकोऽम्बि वदन्ति तामनो परितो लोकपालानां मम अष्टानां यादिसमितारूपं तुरीयमानेन पुरोष्टावुपकृतः। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उनके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम, बैकंग, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, संग, बैदुर, जलधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और परियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिर मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी नगरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 नगरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की नगरी से चौथाई है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 17वां अध्याय में गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति के बारे में दिया पढ़ेंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलं भगवान् शम्भु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकरा। हम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। हम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम च भिक्षां देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णां करकमलदितेशा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटक विचित्रालंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततं श्री श्री नमः। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।